कल हम लोगों ने देखा ना, जिससे आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक उसका कंप्यूटर की विशेषताएँ देखने को मिलती थी, क्या-क्या होती है, और एक उसका उपयोग देखने को मिलता है। बाकी तो बहुत बेसिक था। हाँ, वॉइस अभी आ रही होगी ऑनलाइन बैच। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 11 सितंबर राजस्व निरीक्षक छात्रावास अधीक्षक बैच। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक लिखा दिख रहा है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम कल जब आप सिलेबस बता रहे थे तो ये टॉपिक तो वहाँ नहीं लिखा था। याद आ रहा है? फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर का परिचय था और दूसरा टॉपिक सीधा वो क्या शुरू कर दिया था? प्रमुख भाग ऐसे करके लिख दिया था ना? नहीं, उपयोग कहाँ-कहाँ किस लिए किया जाता है, दोनों टॉपिक तो देख लिए हैं हम लोग। तीसरे में सीधा लिख दिया था प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ऐसे करके। लेकिन ना ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी हिडन टॉपिक है। ये एक हिडन टॉपिक है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, और इस हिडन टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और वो होता है कंप्यूटर की पीढ़ियों से। याद आ रहा है? प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन करके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मैं इसको जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये है कंप्यूटर का क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण या फिर क्या, क्लासिफिकेशन। आप लोग और आसान में इसको टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर, द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर। इसके अलावा आपको पता है एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। इसके अलावा सुना है आप लोगों ने मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, ये तमाम प्रकार। तो ये सब हम लोगों को देखना है इस टॉपिक के अंदर। और चूंकि ये टाइप या क्लासिफिकेशन है तो ये परिचय में ही शामिल है। इसके बाद अपन नेक्स्ट सीधे टॉपिक पे जाएंगे जो सिलेबस में मेंशन्ड है। आज की क्लास में देखेंगे इसको हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार और कार्य या उद्देश्य के आधार पर। ये है आपका कंप्यूटर के प्रकार। अब ऐसा तो नहीं है सीधे 1 2 3 4 प्रकार बताऊंगी और काम हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कंप्यूटर पाए जाते हैं। जैसे कि पहला क्या दिख रहा है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। अगर बोलूं ना हार्डवेयर के आधार पे क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है जो कंप्यूटर बना होता था कुछ ऐसा आपका, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा दिखता था क्या कंप्यूटर? नहीं दिखता था। पहले के जमाने में ध्यान होगा, एक कमरे के आकार का कंप्यूटर हुआ करता था, बहुत बड़े और विशाल हुआ करते थे। तो उसके अंदर मेन डिवाइस क्या होता था, यही पढ़ना है इस पर्टिकुलर इसमें। मतलब इसके अंदर पहले कौन सी डिवाइसेस लगी होती थी, अब कौन सी लगी होती है, वो पढ़ना रहता है। अभी क्या लगा होता है मेन, अभी सबसे मेन हिस्सा ये सीपीयू है, सबसे मेन हिस्सा। और सुनना बस इस बात को है ना ध्यान से, सबसे मेन हिस्सा क्या होता है कंप्यूटर के अंदर आज के डेट में, सीपीयू। सीपीयू का सबसे मेन हिस्सा क्या होता है, एनी आइडिया? बिल्कुल, सीपीयू होता है सबसे प्रमुख हिस्सा। कंप्यूटर का हृदय बोल लो, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल लो, सब चीज कौन सा होता है, सीपीयू। इसके बिना ये कोई काम का नहीं है। और अगर सीपीयू के अंदर बोलूं तो क्या होता है, मदरबोर्ड बोल रहे हो, है ना, मदरबोर्ड बोलते हैं। एक इतना बड़ा बोर्ड होता है, उसमें कुछ सर्किट वगैरह लगा होता है, और उसके अंदर क्या होता है बोलूं ना तो क्या लिख रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सारे लोग समझते होंगे, एमपी भी बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर मेन होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर मेन होता है माइक्रो प्रोसेसर। एकदम रट लीजिए इस बात को यहीं पे। तो ये है आज के कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस होता है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन क्या ये शुरू में बना होगा उसका भी रहा होगा? नहीं रहा होगा। शुरू में जब कंप्यूटर बनते थे तो माइक्रो प्रोसेसर तो डेवलप हुआ ही नहीं था। ये तो अभी अभी 30-40 सॉरी 60-70 साल हुआ है जब डेवलप हुआ है। तो उसके पहले क्या होता था तो उसको पढ़ना रहेगा। अगर कार्य पद्धति बोलूं ना तो कार्य प्रणाली के आधार पे, कैसे काम करता है उसके आधार पे। कुछ कंप्यूटर एनालॉग होते हैं, कुछ कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। आजकल डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और कुछ कंप्यूटर दोनों तरह के होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल, उसी को हाइब्रिड बोलेंगे। और एक लिखा है आकार और कार्य के आधार पे, मतलब साइज के अकॉर्डिंग। हमारे घर पे जो लगा रहता है वो छोटे साइज का होता है, दैट आर नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं, माइक्रो। अगर मिनी बोल दूंगी तो फिर उससे समतुल्य एक मिनी कंप्यूटर, हाँ उससे थोड़ा बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर। और अगर मैं बोल दूं मेन फ्रेम कंप्यूटर तो वो भी एक प्रकार है कंप्यूटर का। आप लोग वो सब दिए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह दिए हैं। जब आप लोग ऑनलाइन सेंटर जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो कंप्यूटर में देते हो,
टाइपिंग वाइपिंग वाला वो सीएसईबी वगैरह देते होंगे, सीएसपीडीसीएल वाला आता है पोस्ट। तो जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, सिर्फ कंप्यूटर रहता है और एक रूम में आपको बैठाया जाता है। सारा कंप्यूटर एक दूसरे से क्या रहता है पता है, कनेक्टेड रहता है, और वो सब कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है एक मेन कंप्यूटर से। एक मेन कंप्यूटर से वो जुड़ा होता है, और एक साथ सबके स्क्रीन पे क्या आने लगता है, एग्जाम का शीट आने लगता है, एग्जाम का साइट आने लगता है। तो वो कंप्यूटर कहलाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ज्यादातर ऑफिसेज में, ज्यादातर ऐसी जगहों पे जहां बल्क में काम होना है, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को लगाते हैं। और एक और प्रकार होता है आकार के आधार पे सुपर कंप्यूटर। याद आ रहा है? सुपर कंप्यूटर बहुत फेमस टॉपिक है, और सबसे पहले बात यही बार बार आती है कि वर्तमान में सबसे जो आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है करके, नाम याद है किसी को? फ्रंटियर है, अभी बना है जून 2022। ठीक है, तो वर्तमान का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जून 2022 में अपडेट की थी इसको मैं, उसका नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर, और उसका नाम है क्या? फ्रंटियर। इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे करके आता है, ये ऐसे करके लिख देगा ज्यादा से ज्यादा वो, फ्रंटियर करके। बनाया किसने है? तो यूएसए ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको अगली क्लास में मेरे को बताना है कि इसका जो आपका क्या बोला जाएगा, स्पीड या काम करने की गति कितनी है, क्योंकि हमारे लिए वो भी जरूरी है कि किस गति से काम करता है। एक्चुअली जो आपका घर में कंप्यूटर रखा है ना, उससे कई हजार गुना ये क्या होता है, फास्ट होता है। इसलिए इसका काम घर में करोगे क्या? नहीं। ऑफिस में करोगे क्या? नहीं। इसका काम भी विशेष जगहों में ही होता है, जैसे कि बड़े बड़े आपके रक्षा हो गया, अनुसंधान हो गया, साथ ही आपका कोई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का काम चल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का, वो जानते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, है ना। इन सब में क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ये सब आकार और कार्य में पढ़ेंगे। और लास्ट क्या लिखा है? उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे मतलब पर्पस, किस पर्पस से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसको देखना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, नंबर बस याद रखना, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे मैं आपको बताऊंगी 5 पीढ़ी, कार्य पद्धति के आधार पे बताऊंगी 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार और कार्य के आधार पे बताऊंगी 4 कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। और उद्देश्य के आधार पे बताऊंगी 2 कंप्यूटर, एक सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाला और एक विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं लेक्चर हम लोग सीधे सीधे। पहला आपको मैं शुरू करा रही हूँ हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। जिनको नहीं समझ आया है एक बार और सुनना कि आजकल के कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है? सीपीयू। सबसे प्रमुख भाग होता है सीपीयू। हमारा कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन पहले के जमाने में ये सीपीयू हुआ करते थे क्या? नहीं। पहले के शुरू शुरू के कंप्यूटर अलग तरीके के हुआ करते थे। तो उस समय के कंप्यूटर में मेन डिवाइस क्या होता था? वो ही होता है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। आजकल आप लोग 1980 के बाद से आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हो? माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन उसके पहले से जब कंप्यूटर बना था तो क्या इस्तेमाल होता था वो पढ़ना है। मतलब कि इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सुनना। स्विचिंग डिवाइस करके लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसका तात्पर्य बताऊं तो क्या होता है पता है? मुख्य डिवाइस। क्या होता है? मुख्य डिवाइस या मेन डिवाइस। अगर बात करें दूसरा क्या याद रखना है, तो प्रोग्रामिंग की भाषा, कि उस समय के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग की भाषा होती थी। दो चीजें हो गई, उस समय के कंप्यूटर में कौन सी मेन डिवाइस होती थी, जैसे आज माइक्रो प्रोसेसर है वैसे उस समय क्या होता था, ये याद रखोगे। दूसरा रखोगे कि उसमें प्रोग्रामिंग की भाषा क्या होती है। तीसरा याद रखोगे कि उन लोग स्टोरेज के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे। आजकल आप लोग क्या क्या करते हो? पेन ड्राइव करते हो, रैम रोम ये सब करते हो। उस समय था क्या रैम रोम पेन ड्राइव? नहीं था। तो उस समय वो लोग क्या करते थे वो पढ़ेंगे। और क्या है बोल रहा है उदाहरण, मतलब आजकल जैसे आप लोग के पास क्या क्या होता है, एप्पल का पीसी होता है, एचपी का पीसी होता है, इंटेल का होता है। वैसे ही पहले के जमाने में क्या क्या होता था उनके नाम याद रखेंगे। ये सब सुने हो क्या? यूनिवेक, एनिएक सुने हैं, एडवेक, ईडसेक, ये सब सुने हैं, यही सब पढ़ना है। लास्ट में है उपयोग। आजकल तो हम लोग मल्टीपर्पस उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का हर जगह, लेकिन पहले पहले हर जगह इस्तेमाल होता था क्या? नहीं होता था।
अरे एक दो ठो बना था तो कहाँ से हर जगह इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल पहले अलग एकदम विशेष क्षेत्रों में ही करते थे, वो देखना रहेगा। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक देखना रहता है, विशेषता। ये बताने का कारण है कि इस टॉपिक को जब मैं शुरू करूंगी ना, तो यही पैरामीटर्स मेरे होंगे, लेकिन अलग अलग कालखंड में इन्हीं पैरामीटर्स को हमको कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखना, मैं बताऊंगी आपको, स्लाइड को देखिएगा। ऑनलाइन बैच समझ पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाहती हूँ, है ना? किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिए। ऑनलाइन बैच सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए, फर्स्ट जनरेशन लिखा है, 1G लिख देती हूँ। जनरेशन का मतलब होता है जी। ध्यान देना, व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि जी इनमें से किसको दर्शाता है, तो वो किसको दर्शाता है? जनरेशन को या पीढ़ी को। अभी आपका कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है क्या? आजकल लैपटॉप आ गया है, देखो ये ऐसा वाला सिस्टम आ गया है, मैं बार बार इसी को बनाते रहती हूँ। मोबाइल आ गया है, नोटपैड आ गया है, ये आज के जनरेशन के क्या है? आपके कंप्यूटर है, 5G बोल दो। इसके पहले कैसा होता था? ऐसा वाला होता था, याद आ रहा होगा, बहुत मोटा सा उसका बॉडी होता था। तो ये क्या है आपका? फोर्थ जनरेशन, मतलब आज से 20 साल पहले का कंप्यूटर था। उससे 20 साल पहले देखो कुछ ऐसा रहता था, इतना बड़ा, यहाँ फ्रिज टाइप का दिख रहा है वहां पे, वो कंप्यूटर है। ये कौन सा है? 3G का है। उसके पहले देखो आकार थोड़ा सा इतना बड़ा, और इधर और है, और टेबल भी है यहाँ पे एक ठो। ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? 2G का। और उसके पहले देख रहे हो, ये कंप्यूटर कहीं से भी नहीं लग रहा है। इसको देखो और आज के कंप्यूटर को देखो, कितना ज्यादा फर्क है दोनों में। पर ये है सबके सब क्या? कंप्यूटर। तो सबसे शुरू में जो बनते थे ना, वो ऐसे बनते थे। उसके बाद कैसे बनने लगे? कुछ ऐसे। फिर थर्ड जनरेशन में और छोटा हुआ, फोर्थ में और छोटा हुआ, और अब तो बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं। तो ये 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G, 3G, 4G और 5G। अगली जो आगे चल के पीढ़ी आएगी वो क्या रहेगी? 6G रहेगी, जिसमें आपको ज्यादातर AI समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे संबंधित कंप्यूटर बनने का दिखेगा। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका मैं लास्ट में देती हूँ। तो शुरू करें इस क्लास को, ठीक है? देखते हैं पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी मतलब सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंप्यूटर जिस पीढ़ी में बनने लगा, उसको बोला जाता है, वो ईयर था 1942 से 1955। ठीक है, अराउंड ये 8-10 साल का समय रहता है। देखो, अभी जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, HP का हो, इंटेल का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे वो विंडोज का हो, सब में जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉमन से ही होते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं भी समझ रहे हो तो फोन तो समझते हो। आप चाहे ओप्पो का ले लो, वीवो का ले लो, एप्पल को ले लो, सैमसंग को ले लो, सबका काम थोड़ा एक जैसा ही होता है। फीचर्स में बस थोड़ा चेंजेस रहता है। सबके अंदर वही कैमरा है, वही माइक्रो प्रोसेसर है, वही मेमोरी है, बस थोड़े फीचर्स अपडेटेड और आउटडेटेड रहते हैं, और हम उसको अलग अलग कंपनी बोल देते हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर ईयर के 2023 के सभी मोबाइलों को मैं देखूंगी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस भी क्या है? समान है। तो हर एक डिवाइस को पढ़ना संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से 10 साल के अंतर्गत बने जितने भी कंप्यूटर हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं नहीं में उस समय उनके अंदर एक ही चीज क्या होता था? लगा होता था, ये माना जाता है। तो देखते हैं, 1G के कंप्यूटर में इतने सारे बने होंगे, उतने को तो पढ़ना संभव नहीं है। 8-10 साल का समय है, हम लोग एक साथ देख लेते हैं उस समय क्या क्या लगता था। जैसे कि 1942 से 1955 में जो भी कंप्यूटर बने थे वो कहलाएंगे प्रथम पीढ़ी के या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। फोटो देख लो आप लोग, ये है कौन सा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये आदमी का आकार देखो और इस कंप्यूटर का आकार देखो, सोचो, आदमी इस आकार का है और कंप्यूटर किस आकार का है? उससे भी दुगना, उससे बड़ा। तो ये पूरा ऐसे जो आप लोग का रूम है ना, उस आकार का रहता था। और बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, छोटा छोटा कुछ लगा है, ऐसा लग रहा है ना, स्विच टाइप का। देखेंगे सब क्या है। याद करने वाली बातें शुरू हो रही है यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट्स जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रिंटेड फॉर्म में बंटवा दिया जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को PDF के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ दिख रहा है वही नोट्स में रहेगा, केवल और केवल आपको यहाँ मुझसे समझना है। लिखाते चलूंगी तो बहुत ज्यादा कंटेंट है, संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर। पहला दिखता है क्या? स्विचिंग डिवाइस।
मतलब उस समय के कंप्यूटर में सबसे मेन डिवाइस क्या हुआ करती थी, तो नाम क्या लिखा है देखो, वैक्यूम ट्यूब, और क्या लिखा है, वॉल्व। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व लिखा है। अब क्या है ये वैक्यूम ट्यूब, तो ध्यान से देखना, कुछ दिखाती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, देखो बल्ब जैसा, ये बल्ब है, क्या पता है, वैक्यूम ट्यूब। एक्चुअली जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, उसी को जूम करके देखोगे ना तो ये है वैक्यूम ट्यूब, कांच के बल्ब जैसा दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस, जिसको इस तरीके से क्या किया जाता था, लगाया जाता था और उसको घना लगा देते थे तो वो कैसा दिखने लगता था, कुछ ऐसा। समझ रहे हैं, मतलब अब समझ आया होगा आप लोगों को कि मैम जो कमरे के आकार का आप दिखा रहे थे उसमें एक्चुअली क्या लगा था, तो उसमें एक्चुअली लगा हुआ था, इसमें क्या लगा है, छोटा छोटा वैक्यूम ट्यूब। तो अभी माइक्रो प्रोसेसर लगाते हो आप लोग, इतना छोटा सा चिप रहता है, लेकिन उस समय देखो करोड़ों की संख्या में क्या लगा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। तो ये हो गया बात आपका। तो फर्स्ट मेन डिवाइस क्या हो गई आपके उस समय की, वैक्यूम ट्यूब एंड क्या बोल रहे हैं, वॉल्व। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा, अब देखो वैक्यूम ट्यूब तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर भी तो जरूरी है कंप्यूटर के लिए। तो उस समय जो सॉफ्टवेयर बनते थे उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती थी, तो वो होती थी मशीन लैंग्वेज। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पहले जनरेशन में कौन सा डिवाइस प्रमुख था, स्विचिंग ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, और पहले जनरेशन में कौन सी भाषा लगती थी, तो मशीन लैंग्वेज। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, अब तो हम लोग रैम रोम दुनिया भर का लगाते हैं, उस समय किसमें हम लोग स्टोर करते थे डेटा को, स्टोर भी तो जरूरी है। तो उस समय भंडारण या स्टोरेज के लिए हम करते थे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल, और उसका भी नाम है पंच कार्ड या फिर क्या, पेपर टेप। अब इस पंच कार्ड और पेपर टेप को देखो, ये देखो होता क्या है, आप लोग वो देखे हो पंचिंग मशीन, अपन जब वो करते हैं बाइंडिंग कराते हैं तो गोला गोला ऐसे छेद करते हो ना, ऐसे दबा के, उस गोले गोले छेद करने की मशीन को पंचिंग मशीन बोलते हो। वैसे ही छेद छेद करके पेज में क्या किया जा रहा है पता है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है। सोच सकते हो ये कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। इसमें कुछ कमियां भी थी, कमियां कैसे पता है, ये देखो लड़की का ही हाथ लग रहा है, अगर ये ऐसे करके डेटा उसमें फीड कर रही है तो इसमें त्रुटि होने की संभावना भी बहुत है। और दूसरा पता है कमी, कि इसमें एकदम से ज्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, कितना ही कराओगे, इसकी भी तो एक क्षमता है इंसान की, क्योंकि वही ना बैठ के डाल रहा है। आजकल के मेमोरी चिप में कितना जीबी, 128 जीबी, 64 जीबी, कितना भी डाल लेते हो। इसमें ऐसे कर करके ये कार्ड में डेटा को फीड करेगी ना, तो एक कार्ड में ज्यादा से ज्यादा कितना ही डेटा आ जाएगा उसका। तो डेटा जो रिसीव करने की क्षमता थी वो भी क्या थी, कम थी, और त्रुटि होने की संभावना भी क्या थी, ज्यादा थी। तो लेकिन उस समय हम लोग क्या करते थे, पंच कार्ड और क्या करते थे, पेपर टेप का इस्तेमाल करते थे। तो समझ पाए हैं इस बात को। तो पहले के जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब, प्रोग्रामिंग की भाषा थी मशीन लैंग्वेज, और हम लोग इस्तेमाल करते थे स्टोरेज डिवाइस के लिए पंच कार्ड और क्या, पेपर टेप। पहला पहला स्लाइड। अगला स्लाइड देखते हैं। कुछ नाम अगर मैं बताऊं उस समय बने कंप्यूटरों की, तो क्या दिख रहा है, एनिएक, क्या दिख रहा है, यूनिवैक, क्या दिख रहा है, IBM 701, मार्क 3, एडसेक, जिसको जिसको बोला लगा रही हूँ। अभी भी पूछा जाता है कि ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं, दो प्रश्न आएगा इसमें, बताती हूँ। एक है एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, ये सब। IBM तो पता ही है आपको, IBM आज भी आप लोग जानते हो। जितना गोला लगाई हूं ना उसमें आता है इनका पहला तो क्या, फुल फॉर्म, और दूसरा आता है कि ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं। दो क्वेश्चन आता है, तो जनरेशन आप जान गए हो, पहला है। और अगर इसका मैं फुल फॉर्म बोलूं तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वैसे ही इसका भी होता है, इसका भी होता है, सबका होता है। और ये आएगा जब लास्ट में फुल फॉर्म वाला पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उपयोग के आधार पे बोले तो क्या लिखा है, वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य। घर लिखा है क्या, नहीं। ऑफिस लिखा है क्या, नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर बन रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, डेटा भी रख नहीं पा रहे हो, कहाँ से घर में लगाओगे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, सेना में। बनता तो विदेशों में ही था,
सेना में उन लोग इस्तेमाल करते थे और कहाँ करते थे, साइंटिफिक रिसर्च में करते थे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दोनों लैंग्वेज में जरूर याद रखना। कहीं पे आपको हिंदी ना समझ आए बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं तुरंत इंग्लिश में बताऊंगी, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे आप लोग ये तमाम, और साथ ही याद रखेंगे कि उपयोग कहाँ होता था, विशेषता क्या थी, आकार में बड़े थे, ऊर्जा की खपत भी अधिक करते थे, क्षमता लेकिन क्या होती थी, कम होती थी। लिख सकते हो, ये देखो, त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती थी, गति भी क्या होती थी, धीमी होती थी। अब दिख ही रहा है वो इस तरीके का होता था। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया प्रथम जनरेशन, जिसमें हम लोगों ने ये तमाम चीजें देखी। अब सुनना, प्रथम जनरेशन में ये बना है 8 से 10 साल के समय में जितने कंप्यूटर बने थे उसमें सब में यही चीज लगता था, ठीक है। थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह कर लेते होंगे उन लोग भी, लेकिन लगता यही था। तो क्या ईयर क्या था इसका, 42 से 55। क्या 56 में जो कंप्यूटर बनेगा उसमें भी यही चीज लगेगा क्या, नहीं। अब मैं बताती हूँ आपको एक साइंटिफिक तरीका याद रखने का। फर्स्ट जनरेशन में जब इस दौरान कंप्यूटर बन रहे थे ना, तो उसमें यही यही चीज लगा रहे थे, मैं मान गई। लेकिन साइड से कुछ नई चीजें भी इन्वेंट हो रही थी जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या की जाएगी, पाई जाएगी। जैसे कि देखना, 3 पॉइंट बता रही हूँ, याद करना। सबसे पहले याद करो इसको, 47, 1942 से 55 था हमारा 1G, है ना। 1942 से 55 में कंप्यूटर तो बन रहा था वैक्यूम ट्यूब और पे पंच कार्ड के साथ, मशीन लैंग्वेज लगा के। लेकिन उस दौरान 47 में साइड से पैरेलली किसने, बेल लेबोरेटरीज ने एक और चीज बना ली। क्या बना ली, ट्रांजिस्टर। क्या बना लिया, ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि माइक ट्रांजिस्टर किससे बनता है, किससे बनता है, तो किससे बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। और कब बनाया गया, पहली बार 1947 में बनाया गया है। मतलब निश्चित रूप से ये बाद के कंप्यूटरों में क्या होगा, लगेगा। दूसरा, 52 में एक और चीज हो गया है, देखो 42 से 55 के अंदर ही की बात है, असेंबली लैंग्वेज बन गया है। अब तक जो मशीन लैंग्वेज हुई करती थी, अब वो क्या हो जाएगी, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगी। और इसको बनाया किसने है, नाम भी याद रखना, डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। हॉपर ने इसको बनाया है, इस बात को थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ऑनलाइन बैच। अब तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, जरूर करके पूछिएगा। तो 1G में कब से कब तक, 1942 से 55 तक मेन डिवाइस क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामिंग की भाषा क्या थी, मशीन लैंग्वेज। पंच कार्ड और क्या लगता था, पेपर टेप, भंडारण के लिए, ठीक है। बस ऐसे रिवीजन के लिए लिख रही हूँ। अब जो 2G आएगा उसमें, अच्छा इस दौरान क्या नई चीजें बन गई है, 1947 में बन गया था क्या, ट्रांजिस्टर। 1947 में क्या बन गया था, ट्रांजिस्टर। और 1952 में एक नई भाषा बन गई है, कौन सी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, ग्रेस होपर। तो अब आप लोग सुनना, अब क्या बोलते हैं इसको, मेन डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये तो क्या है आपका, ईयर है, ये क्या है आपका, मेन डिवाइस है, ये क्या है आपका, लैंग्वेज है, और ये क्या है आपका, मेमोरी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो चीज। अब आप लोग ही खुद सक्षम हो बताने में कि अब अगर मैं 2G इस्तेमाल करूंगी तो मेन डिवाइस क्या हो जाएगी, यही ट्रांजिस्टर जाके इसका क्या हो जाएगा, मेन डिवाइस। और अब प्रोग्रामिंग की भाषा क्या हो जाएगी आपकी, असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि तब तक वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो ये असेंबली लैंग्वेज अब क्या हो जाएगी, इसकी भाषा हो जाएगी। और अब ईयर क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा 1956 से क्या, 64, 1956 से क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कनेक्ट हुआ आपको, ठीक है।
तो दूसरे जनरेशन में यदि हम जाएंगे तो लिखा है 1955 से कब तक का है ये, 64 तक का। अब देखो, जो आप लोगों को कंप्यूटर दिख रहा था अब वो इस आकार का दिखने लगा है, ये 2G कंप्यूटर्स हैं। क्या फर्क दिख रहा है इसमें और इसके पहले वाले में? थोड़ा सा साइज का दिख रहा है, लेकिन अगर ये दूर से दिख रहा है ना तो मैं एक भ्रम दूर कर देती हूँ। ये देखो, साइज में कुछ नहीं है, इसके आकार का है अभी भी। वैक्यूम ट्यूब लगा होगा अंदर में। एक ही फर्क दिख रहा है, कपाट लगा दिए हैं सब में। पहले खुला था ना, ऐसी अजीब सा दिखता था एकदम कॉम्प्लेक्स, अब कुछ नहीं है, कपाट लगा दिए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत और भी फर्क है, देखेंगे। है आकार में वैसे ही है ना, थोड़ा सा अलग कर दिए हैं बस। दूसरी पीढ़ी ईयर याद रखेंगे 55 से 64। अब मेन डिवाइस क्या हो गई है, ट्रांजिस्टर। अब भाषा क्या हो गई है, असेंबली लैंग्वेज। अगर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखने वाला क्या होता है, इसके अंदर डिवाइस लगा होता है, दिख रहा है आपको, ऐसे करके एक डिवाइस दिख रहा है जिसमें 3 पिन लगे होते हैं, यही कहलाता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह में इसको देखते हैं। तो देखिए, अब ट्रांजिस्टर है मेन डिवाइस, लैंग्वेज हो गई है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को एक और बात बोला जा रहा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखना कि इसके पहले जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। छोटी छोटी बातें हैं, उसको याद रखते जाएंगे। अगला देखिए, तो अब स्टोरेज के लिए क्या लगा रहे हैं पता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ही लगा रहे हैं। नाम बदल गया है, नाम क्या हो गया है, मैग्नेटिक टेप, और क्या हो गया है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये याद आ रहा है आप लोगों को। सीडी कैसेट था घर पे, है ना, ऐसे छोटा सा एक कैसेट होता था ऐसा कुछ करके, और एक तरफ ऐसे गोल गोल लगा होता था। याद दिला देती हूँ मैं, सब लोगों को याद आ जाएगा। यहाँ पे पूरा रील भरा रहता था और वो इस तरफ खाली रहता था। ये जब गाना पूरा बजता था तो थोड़ी देर बाद पूरा यहाँ पे रील आ जाता था, वो खाली हो जाता था। याद आ रहा है, वो रील में ही हमारे गाने वाने लगे रहते थे, डेक बोलते थे उसको, है ना। हाँ, तो वही है आपका क्या, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ये कहलाएगा मैग्नेटिक टेप और ये कहलाएगा जिसमें वो लगा होगा मैग्नेटिक डिस्क। तो अब सोचो मेमोरी की डिवाइस क्या हो गई है, मैग्नेटिक टेप। जूम कर लो इसको, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक टेप को ही उसमें लगा रहा है। अभी सोचो क्या लगा रहे थे, पंच कार्ड, पंच कर करके डेटा डाल रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप लगा रहे हैं, मतलब अपेक्षाकृत उससे तो ये ज्यादा ही डेटा को स्टोर करके रख पाएगा। इंप्रूवमेंट भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है डिम्पी को, बाकी सबको दिखाई दे रहा है वीडियो? नहीं दिखाई देगा तो बताइए, रिज्वाइन करके देखिए डिम्पी एक बारी। अब विशेषता देखते हैं, आकार में अभी भी ही बड़े हैं, लेकिन सब चीज को अपेक्षाकृत पढ़ना है ना, एकदम बेस्ट नहीं है। अपेक्षाकृत किसके, 1G के। अब अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लेंगे, अपेक्षाकृत क्या होगी, क्षमता में, भंडारण क्षमता में वृद्धि, गति भी अपेक्षाकृत तीव्र हो गई है, और त्रुटि होने की संभावना अपेक्षाकृत क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि अब मैग्नेटिक टेप लगा रहे हैं। नाम देख लेते हैं, IBM के ही कुछ नाम है, CDS के कुछ नाम है, और PDS 8 एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिनको जिनको गोला लगाई हूँ थोड़ा सा याद ही रखना। अगला है, उपयोग पहले कहाँ हो रहा था, अनुसंधान और सेना में, सैन्य कार्य लिखा था। अब कहाँ हो रहा है देखो, व्यवसाय और उद्योग, मतलब बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों जगह कंप्यूटर आ गया है। घर में अभी भी नहीं आया है, घर में, ऑफिस में, स्कूल में अभी भी नहीं आया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1G और 2G दोनों हो गया है, तो हम लोग 1G 2G दोनों पढ़ लिए हैं। 2G आप लोगों का चल रहा है। 2G का ईयर क्या क्या था, 1955 से 64। इसी के दौरान कुछ नई चीजें डेवलप हो रही है साइड में। 55 से 57 क्या डेवलप हो चुका है, कोबोल और क्या लिखा है, फॉर्ट्रेन। ये दोनों क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निश्चित रूप से अगले जनरेशन पे क्या होगा, इनका इस्तेमाल होने लगेगा, क्योंकि इस दौरान वो डेवलप हो गया है। अगला एकदम इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आया है यहाँ से,
1957 में तो ये हो गया है, 58 में क्या बन चुका है, आईसी बन चुका है। और इस आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया है। अगर मैं फोटो दिखाऊं तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर का छोटा सा चिप जैसा दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, आईसी। क्या कहलाता है, आईसी। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में अभी। तो 2 पॉइंट और याद रखोगे। पहला क्या याद रखोगे कि जब 2G चल रहा था तो मेन डिवाइस ट्रांजिस्टर हुआ करती थी, भाषा क्या थी, असेंबली लैंग्वेज थी, पेपर टेप के जगह पे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे। लेकिन साथ साथ इधर कोबोल और फोर्ट्रेन भी बन गया है, और नया एक चीज क्या बन गया है, आईसी, जो अगले तीसरे जनरेशन में मेन डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो देखना यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म बनाया किसने है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। किसने बनाया है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। किल्बी और नोई की जोड़ी बोलते हैं इसको। तो इसको बहुत याद रखना, एग्जाम में अभी देखा गया है। इसमें 3 प्रश्न आते हैं आईसी से। पहला, इसका क्या आता है, फुल फॉर्म। एब्रिविएशन बार बार बोलूंगी मैं, एब्रिविएशन टर्म। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। मल्टीपल टाइम्स आया है, प्रीवियस पेपर उठा के देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कब बना, तो कब बना, 1958 में। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने बनाया, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई की जोड़ी ने इसको क्या किया है, बनाया है। 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा कि आईसी का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में होता था, तो बताओ। सेकेंड होता था क्या, थर्ड हो रहा, सेकेंड में बन रहा है तो कब होगा, थर्ड में। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कौन सा जनरेशन, कौन सा जी, तो वो होगा 3G। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच को यहाँ तक क्लियर है। वन जी का ईयर क्या था, 1900, बस रिवाइज करिए साथ साथ, यही याद हो जाना चाहिए। 42 से 55, इसका क्या था, 55 से 64। इसका निश्चित रूप से 64 से आगे जाएगा और वो जाता है 75। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर बात करें इसमें किसका इस्तेमाल होता था, क्या क्या होता था, तो वो थोड़ा सा बता दो। रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिस्ट बना के लास्ट में देंगे। किसका होता था, मेन डिवाइस। छोटा छोटा लिख देती हूँ, मेन डिवाइस। फिर क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज। फिर क्या बोल रहे हैं, स्टोरेज। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है ताकि आपको इसी कक्षा में याद हो जाए। फिर क्या बोल रहे हैं, कहाँ यूज होता था, एग्जाम्पल, यूज, ये सब था। और लास्ट में पता है क्या लिख लेते हैं, जो नोट बता रही हूँ ना उसको लिख लेते हैं। वो नोट भी लिख लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट जनरेशन बिना डिवाइस के कोई मतलब नहीं है, पढ़ाते जाऊंगी। फर्स्ट जनरेशन में मेन डिवाइस क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। कलर विजिबल नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में भाषा क्या थी, मशीन लैंग्वेज। इसी को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल रहे थे। ठीक है, शॉर्टकट में लिखने की आदत है, इंजीनियर हूं, लेकिन बोलूंगी तो समझ जाना। ठीक है, स्टोरेज के लिए क्या कर रहे थे, पंच कार्ड, याद आ रहा है, या फिर पेपर टेप। पंच कार्ड और पेपर टेप। एग्जाम्पल क्या था, यूनिवैक, एनिएक, बहुत सारा हम लोग आपको बताए थे। यूज कहाँ था, सैन्य और क्या था, अनुसंधान में था, मतलब रिसर्च वगैरह में ही हो रहा था। नोट क्या क्या बताई थी, मैं बताई थी ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1900, इसके अंदर बताओ 47, वेरी गुड, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार। और 1952 में क्या बोली थी, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार बोली थी। ठीक है,
शॉर्टकट में लिखे, फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। देखते हैं दूसरा, 55 से 64 क्या क्या हुआ है इसमें। मेन डिवाइस, अब ये ट्रांजिस्टर को ऐसे एरो बना के ऊपर ले जाओ, मेन डिवाइस क्या हो जाएगी, ट्रांजिस्टर। अब लैंग्वेज क्या हो जाएगी, असेंबली, इसी को एरो डाल के ऊपर ले जाओ, अब लैंग्वेज हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज। अब स्टोरेज डिवाइस क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक टेप प्लस मैग्नेटिक डिस्क। याद आ रहा है वो काला वाला। अब एग्जांपल क्या हो गया था, पीडीपी 8 वाला याद आ रहा है, पीडीपी 8 और आईबीएम के भी कुछ सीरीज बताई थी मैं, याद आ रहा है, वो सब हो जाएगा। इस्तेमाल अब कहाँ होने लगा है, व्यवसाय में होने लगा है, और कहाँ होने लगा है, उद्योग में होने लगा है। ओके, पिंक नहीं दिख पाया अच्छे से, कोई बात नहीं। और नोट में बताइए दो क्या बताए थे, एक हम लोग आईसी का आविष्कार बताए थे और एक क्या बताए थे, कोबोल और फोर्ट्रन बताए थे, फोर्ट्रन। और ये दोनों क्या थी, भाषा थी। एक मैंने कब बताया था, ये तो 1958 बताई थी। देखो 55 से 64 के बीच में लिखना 1958, और एक बताई होंगी 57, वो भी किससे, 55 से 57 के बीच बताई थी। याद आ रहा है, तो ये है, दोनों चीजें बनी है। उल्टा कर दी हूं मैं इसको, है ना, बोल भी नहीं रहा है कोई। ये है आपका 55 से 57 और ये है 1958, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मतलब आप लोग एकदम श्योर हो गए हो कि अगले जनरेशन में मेन डिवाइस कौन सी होने वाली है, आईसी होने वाली है, ठीक है। ये साइंटिफिक तरीका है याद करने का। अगर मैं आपको यहीं पे ट्रांजिस्टर कब बना है करके बता दूंगी ना, तो वो और ज्यादा क्या हो जाता है, पूरा खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। अब आप लोग गैस करके तो लगा ही लोगे कि अगर आपको एग्जाम में आ गया ट्रांजिस्टर कब बना है, आपको निश्चित रूप से पता है वो सेकेंड जनरेशन में लगता है, मतलब वो तब बनेगा क्या, नहीं, वो बनेगा फर्स्ट जनरेशन में। तो इसके बीच का जो भी ईयर मिलेगा आप उसमें दिमाग लगा के लगा भी सकते हो, ठीक है, तो ये काम आएगा। आईसी अब लगेगा, मेन आपको भाषा क्या हो जाएगी अब, कोबल, और क्या हो जाएगी, फोर्ट्रन, ठीक है। बाकी दो चार चीज और देखना है, अभी क्या क्या होगा देखते हैं। तीसरी पीढ़ी में आ गए हैं। तीसरी पीढ़ी में देख रहे हो, पहली बार आपको बैठ के काम करते आदमी दिख रहा है, और अब थोड़ा सा कंप्यूटर छोटा हो गया है। अब तक वो बड़ा कमरे के आकार का होता है, और अब वो कमरे के एक कोने में क्या हो गया है, सिमट गया है। देखते हैं तीसरी पीढ़ी, सबसे पहले मेन डिवाइस क्या हो गई है, आईसी हो गई है। प्रोग्रामिंग की भाषा क्या हो गई है, असेंबली है, नाम क्या बदल गया है, कोबल और फोर्ट्रन, ये इसी के अंदर आता है। अब अगर बात करूं डिवाइस क्या है स्टोरेज की, तो अभी भी मैग्नेटिक टेप और डिस्क की है, लेकिन उसकी क्षमता में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। कैसे समझना इसको, पहले 2 जीबी होता था, अब वो 8 जीबी हो गया है, ऐसे बस समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कंप्यूटर देखो, यहाँ पे आपको पहली बार बैठ के काम करते दिख रहा है आदमी, और साथ ही पहली बार इनपुट आउटपुट उपकरण जोड़े गए इस पीढ़ी में। जैसे कि ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, मॉनिटर, और ये क्या दिख रहा है, कीबोर्ड। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। पहली बार आपको कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रारंभ हो जाएगा प्रयोग होना। समझ पा रहे हो, अभी तक दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। तो पहली बार ये लगेंगे। अब विशेषता है, आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं, विश्वसनीय हो गए हैं, और गति भी क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ना बी सीरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी सीरीज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो बी में अलग अलग नंबर डाला है, बी सीरीज, पीडीपी सीरीज, हनीवेल सीरीज, इसके कंप्यूटर इस समय प्रचलित थे। और अगर इसके इस्तेमाल की बात करूं तो क्या लिख रहा है, व्यवसायिक और व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ हो गया है। मतलब अब पर्सनल टाइप का भी इस्तेमाल करने लग रहे हैं लोग, तीसरी पीढ़ी से इसको शुरू कर लिए हैं। मतलब आगे जाल के ये क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। पीसी कंप्यूटर उसी को बोलते हैं ना, पर्सनल लगाते हैं, पीसी बन जाएगा, ठीक है। जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ आया है, ऑनलाइन बैच जरूर रिप्लाई करेंगे। तो अब बता दो मुझे, यही पे डिवाइस जैसा, अब स्टोरेज डिवाइस क्या है, यही है, मैग्नेटिक टेप ही है और मैग्नेटिक डिस्क ही है।
लेकिन क्षमता में क्या कर दिए हैं, प्लस 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 कर दिए हैं। नाम बता दो, हनीवेल सीरीज और बी सीरीज और पीडीपी वगैरह था ही। अब इसका इस्तेमाल क्या हो गया है, व्यक्तिगत भी होने लगा है और व्यावसायिक भी होने लगा है। व्यावसायिक बोल दिया मतलब पहली बार कंप्यूटर ना बेचने के लिए बनेगा, ठीक है, पहली बार बेचने के लिए बनेगा, व्यावसायिक का मतलब है, ठीक है, व्यावसायिक तौर पे बनेगा, कमर्शियल पर्पस बोलते हैं जिसको, बनेगा। अब नोट बच गया है तो चलो तीसरे जनरेशन में जब इतना कुछ कुछ हो रहा है तो नोट भी देख लेते हैं। इस जनरेशन में जहां पे ये सब इस्तेमाल हो रहा था, नई भाषाएं बन गई है, कौन सी, पास्कल और बेसिक्स। नया एक चीज बन गया है, क्या दिख रहा है, रैम, मतलब आगे जाके ये मेमोरी के लिए लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, रैम का आविष्कार हो गया है। और पहली बार ईयर क्या था इसका, 55 से 64, 65 में प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 क्या कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1971 में, गलत लिखी हूँ मैं, 1971 में एमई हॉफ के द्वारा बना लिया जाएगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बना लिया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। कौन बनाया, कब बना, और साथ ही इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईसी भी बताई थी, आईसी का फुल फॉर्म, वैसे ही माइक्रो एमपी का फुल फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर। कौन बनाया, एमई हॉफ। कब बना, 1971। और किस पीढ़ी से इस्तेमाल शुरू होगा, फोर्थ। तीसरा होगा क्या, नहीं, कब से होगा, फोर्थ से। देखना यहाँ पे दिखता कैसा है, तो बता रहे हैं दिखता कैसा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्या बताई हूं यहाँ पे मैं, बेसिक और पास्कल, ऐसे जो लैंग्वेज वगैरह है वो बन गए हैं। और 1971 में क्या बन गया है, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर अगले जनरेशन का क्या हो जाएगा, मेन डिवाइस हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, अगले जनरेशन का मेन आपका क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। थोड़ा थमना, और यहीं पे एक जरूरी बात देखना, अब ये एमपी यहाँ का मेन डिवाइस है और अब ये दोनों यहाँ के क्या है, मेन भाषा है, पास्कल और बेसिक। थोड़ा रुकना, एक और पेज बनाएंगे। ऑनलाइन बैच अभी ध्यान से देखना, 1G 2G 3G 4G और क्या बोल रही हूं मैं, 5G। मैं थोड़ा सा स्विचिंग डिवाइस को डील करूंगी। स्विचिंग डिवाइस या फिर मुख्य डिवाइस क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब था, कोई भी टेंशन नहीं है, इसमें तो वैक्यूम ट्यूब था, बल्ब जैसे दिख रहा था, पूरा बन रहा था। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर था। बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांजिस्टर था, कुछ ऐसा दिखने वाला तीन पिन वाला एक डिवाइस था, लगा दे रहे थे। हम लोग देखे कि जब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगाए तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, फास्ट हो गया था, इसके तुलना में बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसीलिए हम लोग सोचे क्यों ना हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर को जोड़ दें। तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा लकड़ी का बोर्ड लिया और उसमें क्या किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इस तरीके से क्या कर दिया, लगा दिया। और यही लगा तो यही आपका क्या कहलाया था, ऐसे ऐसे करके उसका पैर ना इधर रहता है और ये आपका क्या कहलाने लगा था, फिर आईसी कहलाने लगा था। याद आ रहा है, मतलब कि आईसी आर नथिंग बट, आईसीज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। समझ पाए, एक ट्रांजिस्टर इतना अच्छा काम कर रहा है तो और थोड़ा सा लगा दिए तो कितना अच्छा काम करने लगा। अब देखो एक आईसी इतना अच्छा काम कर रहा है तो इन लोग सोचे क्यों ना अब हम लोग एक बोर्ड लेके और उस बोर्ड में बहुत सारे क्या लगा देंगे, आईसीज लगा देंगे, बहुत सारे क्या लगा देंगे, आईसीज लगा देंगे। जब एक ट्रांजिस्टर इतना काम किया, एक आईसी इतना किया, तो अब मैं बहुत सारा अगर आईसी लगा दूं तब तो ये बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब है
कि जो आप लोग ऐसे वाला पिन वाला देखते हो वो फिर क्या कहलाने लगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ व्हाट आईसीज। ग्रुप ऑफ व्हाट आईसीज। ग्रुप ऑफ आईसीज मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, तो ये बात है, ध्यान देना। एक चीज बता रही हूं मैं, रंग ही खत्म हो गया है। एक आईसी ट्रांजिस्टर वाला तो अपने को पता है, जब आईसी बना तब अपने को पता है आईसी में ना यहाँ पे दो चीज लिखा था। क्या लिखा है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। और जब हम लोग आईसी देखेंगे तो उसके नीचे भी हम लोग भी क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं स्मॉल और एक लिख लेते हैं मीडियम। और एस आई लिख लो, एस आई लिख लो, इसी को एस एस आई बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एम एस आई। एस एस आई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एम एस आई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एक मिनट ये सुनना, जैसे कि एक छोटे से डिब्बे पे जितना ज्यादा लगाए, सपोज इन लोग लगा दिए होंगे 100 ट्रांजिस्टर, तो वो कहला दिया स्मॉल स्केल, छोटे से स्केल के बराबर में ट्रांजिस्टर लगा दिए। फिर इन लोग लगा दिए 1000 ट्रांजिस्टर, तो क्या कहलाने लगा, मीडियम स्केल। अब सुनना, एमपी बना दिए हैं। अब एमपी में भी इन लोग क्या किए, बोले कि बाप रे 1000 में इतना काम कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ 1 लाख ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। जब उन लोग 1 लाख ट्रांजिस्टर लगाने लगे ना, तो वो क्या कहलाया पता है, लार्ज स्केल, LSI। क्या कहलाया, लार्ज स्केल। और जब उन लोग 1 लाख लगाने लगे तब ये हुआ। और जब उन लोग 10 लाख ट्रांजिस्टर एक साथ लगाने लगे तो वो क्या कहलाया पता है, वेरी लार्ज। क्या कहलाया, वेरी लार्ज, जिसको बोलते हैं VLSI। बहुत बार नाम सुना होगा इसका, फुल फॉर्म भी बहुत आता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करके। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि एक ट्रांजिस्टर के बाद आईसी बना, आईसी से माइक्रो प्रोसेसर बना। आईसी में हम लोग एक टेक्निक में क्या किया, 100 ट्रांजिस्टर लगाए, एकदम मस्त काम किया। फिर सोचे क्यों ना 1000 लगा देते हैं, और मस्त काम किया। फिर बोले क्यों ना हम लोग 1 लाख लगा देते हैं, फिर और अच्छा काम किया, फिर 10 लाख लगा दिए, बेहतरीन काम करने लगा। अब सुनना, तीसरे जनरेशन तक हो गया है, तीसरे जनरेशन में आईसी था। तीसरे जनरेशन के अंत तक हम लोगों ने क्या बना लिया है, माइक्रो प्रोसेसर। आते हैं किसमें, चौथी जनरेशन में। आईसी को तो फोटो दिखाई हूं ना आप लोगों को मैं, आईसी का अगर फोटो दिखाई हूं तो माइक्रो प्रोसेसर का फोटो देखो कैसा दिख रहा है। छोटा छोटा आईसी दिख रहा है इसमें चिप में, है ना, ये सब छोटे छोटे क्या है, आईसी है। और इनके अंदर छोटे छोटे क्या लगे हैं पता है, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। तो ऐसा करके ये क्या हुआ है, देखो साइज देखो उसका, हाथ के हिसाब से कितना छोटा है। ठीक है, तो ये बात है। आते हैं हम लोग किसमें, चौथी जनरेशन में। ईयर अब क्या हो जाएगा, 75 से 89। ईयर अब हो जाएगा 75 से 89। कनेक्टेड फील करना ऑनलाइन बैच, ठीक है। अब जो मेन डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर, जो तीसरे जनरेशन में बन चुका है। अब उसकी टेक्निक क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल। इसी को क्या बोल रही हूँ, LSI, और इसी को क्या बोल रही हूँ, VLSI। अब प्रोग्रामिंग की भाषा क्या हो गई है, पास्कल और कोबल। ठीक है, अब यूनिक्स, एडा, एडा वर्ड सुना है आप लोगों ने, एडा एक लैंग्वेज होता है। जावा स्क्रिप्ट सुना है, ये सब भाषा अब इस्तेमाल होने लगी है। यूनिक्स, एडा, जावा स्क्रिप्ट। ये एडा नाम के पीछे भी एक फंडा है। दुनिया की जो पहली प्रोग्रामर थी जिसका नाम है मैडम एडा ऑगस्टा, एक लेडी है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती है, वो एक लेडी है, उनका नाम था मैडम एडा ऑगस्टा। उनके नाम पे भाषा बना है एडा करके। तो अब भंडारण के लिए क्या लगने लगा है, रैम। याद आ रहा है पहले जनरेशन में बनाए थे तीसरे के अंत अंत में, तो रैम, रोम, कैश रजिस्टर, मतलब ये है रोम, रैम, और ऐसा कैश मेमोरी लगने लगा है। साथ ही विंचेस्टर डिस्क, मतलब ऐसे गोला वाला भी अब क्या होने लगा है, लगने लगा है। तो ये सब अब लगने लगे हैं कौन से जनरेशन में, चौथे जनरेशन में।
मतलब चौथे जनरेशन में अब जो आपके कंप्यूटर हैं वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, उपयोग में आसान हो जाएंगे, क्षमता उच्च हो जाएगी, गति भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। नाम देखो क्या है सबसे पहला, आईबीएम पीसी। पीसी मतलब फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। और याद आ रहा है तीसरे जनरेशन के लास्ट में क्या लिखा था, व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। मतलब अब एक पूरा कमर्शियल पीसी बनेगा और बिकने लगेगा, जिसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, आईबीएम ने। एप्पल टू, एप्पल कंपनी ने भी एक बना लिया है कंप्यूटर व्यक्तिगत पर्सनल पीसी। और इंटेल 404 ये भी बना लिया है इंटेल ने, तीनों कंपनीज हैं। अब इनका उपयोग हर जगह होने लगा है, यत्र तत्र सर्वत्र। शिक्षा के क्षेत्र में भी 1980 से इसका क्या होने लगा है, उपयोग होने लगा है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट याद रखना, 1980 शिक्षा, ठीक है। 80 में तो हमारे यहाँ आया ही नहीं था, ठीक है, मतलब चलता ही नहीं था। अभी अभी हुआ है, कंप्यूटर कहाँ ज्यादा दिन हुआ है। आप लोग अगर 90s किड हैं तो आप लोग जब स्कूल में रहे होंगे तब पहली पहली बार कंप्यूटर देखे रहे होंगे, है ना। अभी तो सबके घर आ गया है। तो इतना कुछ देखे हैं। इस पीढ़ी के बाद भी कुछ नोट है, जैसे कि चौथी पीढ़ी में क्या आने लगा है, कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब इंटरनेट का आविष्कार हो गया है। और लैन मैन वेन का आविष्कार हो गया है। क्या है ये तीनों, लोकल एरिया नेटवर्क, बार बार एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब सपोज ये मेरा संस्थान है, मेरा एकेडमी है, यहाँ जितने कंप्यूटर है एक ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ये मेरा लैन नेटवर्क है। अगर पूरे शहर की बात करूं, ये भी एक नेटवर्क से आ रहा होगा किसी, वो भी क्या है आपका, मैन है। मेट्रोपॉलिटन मतलब शहर एक, और वाइड बोल दिए मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो कनेक्टेड है, वो क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से होता है। आगे ये और आता है, फुल फॉर्म याद रखना। 1981 में क्या बना लिया गया है, आईबीएम के द्वारा पहला पीसी बना लिया गया है। और साथ ही पहली बार क्या दिख रहा है, जीयूआई का इस्तेमाल, आविष्कार हुआ है। इसका फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, जीयूआई। थोड़ा रुक जाते हैं, क्या है बताओ, क्या है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो फुल फॉर्म हो गया, किसी को मतलब पता है इसका, फोटो देख के चीटिंग कर लो। क्या दिख रहा है, छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, एप्स, किसी ने बोला, आइकन्स बोलते हो, छोटा छोटा क्या दिखता है, देखो सिस्टम में आप लोग को, ऑफलाइन लोग को दिखेगा, छोटा छोटा आइकन दिख रहा है। मोबाइल खोलते हो दिखता है आइकन, आजकल ऐसे वाला दिखता है, तुरंत जान जाते हो कि मैम ये क्या है, बनाते नहीं आ रहा है। हाँ ये देखो, बना भी नहीं है और इसने आंसर दे दिया है, ये व्हाट्सएप है। कैसे जाना, आपने इस आइकन को देख के जाना। ध्यान दो, आज से 15-17 साल पहले हमारे कंप्यूटर में चाहे फोन में, जो पहले पहले ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी क्या बोलते हैं, फोन, हाँ ब्लूबेरी नहीं, ब्लैकबेरी का फोन वगैरह चलता था, नोकिया वोकिया चलता था ना, टच स्क्रीन जब आया था, तो पूरा जितना भी आइकन होता था ना, वो ऐसे गोला गोला और नीचे उसका नाम लिखा रहता था, या तो ऐसे डब्बा डब्बा बना रहता था और नीचे क्या लिखा रहता था, नाम लिखा रहता था। आइकन्स नहीं होते थे उसमें, और वो बहुत बोरिंग लगता था। कंप्यूटर का भी वही हाल है, ठीक है। लेकिन अब सबका एक क्या हो गया है, आइकन हो गया है। इंस्टाग्राम का अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, फेसबुक में ऐसे ऐप करके लिखा रहता है, फट से हाथ वहीं जाता है ना। तो अब हम लोग बिना नाम लिखे भी जान जाते हैं ये कौन सा एप्लीकेशन है। सेम कंप्यूटर में भी होता है। आप जैसे ही देखोगे, अच्छा गूगल है, तो आपको ऐसे करके वो ना 3 रंग में ऐसे करके आपको दिखेगा, आप जान जाओगे कि वो गूगल है करके। तो ये है आपका जीयूआई। सुनना क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक मतलब चित्र, यूजर मतलब हम, इंटरफेस मतलब हम दोनों को जोड़ने की एक इकाई, जो कि क्या कहलाती है, जीयूआई। तो पहली बार आइकन्स वगैरह कब लगने शुरू हुए हैं, चौथी पीढ़ी के बाद। अब लास्ट लिखा है, नई नई भाषाएं बनी हैं, डेनिस रिचजी को इसका श्रेय दिया जाता है। और ये अंतिम आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी प्लस प्लस सुने हो, 1979 में डेनिस रिची ने क्या किया है, डेनिस रिची ने इसको बनाया है, इस भाषा का विकास किया है। अगले जनरेशन में इंटरनेट भी चालू होगा बनना, लगना, सी प्लस प्लस भी लगेगा, जीयूआई भी इस्तेमाल होगा,
और सब कुछ क्या होने लगेगा, लगने लगेगा। तो यहाँ तक चौथे जनरेशन तक हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो आप लोग ही खुद बताओ कि चौथे जनरेशन में क्या क्या पढ़े हो, भूल गए सब? कोई बात नहीं, 2-4 बार पढ़ने से ही आता है। चौथे जनरेशन से 75 से 89 इसका ईयर है। माइक्रो प्रोसेसर हम लगा रहे हैं, LSI और VLSI टेक्निक है, पास्कल, कोबल, एडा, जावास्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेज है। मेमोरी के लिए रैम, रोम, विंचेस्टर डिस्क लग रहा है, पूरे याद करने की बातें हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। और क्या दिख रहा है, एप्पल, इंटेल, IBM वगैरह इसके नाम है, शिक्षा वगैरह सब जगह हो जा रहा है। और नोट में सबसे इंपॉर्टेंट था कि C++ वगैरह बन गया है, ये नाम याद रखना, ये आया हुआ है, कौन बनाया है करके। तो वापस जाते हैं हमारे डिब्बे में और इस डिब्बे को कंप्लीट करेंगे। प्रोग्रामिंग की भाषा एडा वगैरह लगने लगा है, आप लोगों ने जाना। और क्या है, स्टोरेज में क्या है, रैम, रोम, ये सब लगने लगा है। विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं जिसको, ये भी लगने लगा है। एग्जाम्पल क्या है, IBM PC, क्योंकि व्यक्तिगत शुरू हो चुका था। जब व्यक्तिगत लोग लगाने लगे ना तो उन लोगों को लगा रहे बाप रे, तब हम लोग इतना सारा PC बना देते हैं, बहुत पैसा आएगा करके, तो बना लिए। और क्या है यहाँ पे, इंटेल ने भी बनाया था और एप्पल ने भी क्या बनाया था, एप्पल 2 करके बताया था। इसमें क्या है, C++ 1979 में बन चुका है। और क्या बताया है हम लोग, GUI वगैरह यहाँ पे क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। तो अगले जनरेशन में निश्चित रूप से ये चीजें क्या होने लगेंगी, लगने लगेंगी। अगले जनरेशन में ही अब माइक्रो प्रोसेसर ही आगे बढ़ेगा। लास्ट 2 मिनट सुनिएगा। IC का दो कौन कौन सा आपका वो था, एक था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसके बाद अगले जनरेशन में भी MP ही लगेगा, ये लगेगा अल्ट्रा लार्ज, यू है वो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कोई नहीं, प्रोग्रामिंग की भाषा तो जान ही जाओगे, C++ रहेगा करके। ठीक है, मेमोरी के लिए भी रैम रोम ही अभी लगेगा, PD वगैरह पूरा आ जाएगा। साथ ही अब और आएगा कॉन्सेप्ट किसका पता है, क्लाउड मेमोरी का। क्लाउड मेमोरी मतलब बादल में पूरे इंफॉर्मेशन सेव रहेंगी, हवाओं में रहेगा। याद आ रहा है, गूगल ड्राइव, क्लाउड मेमोरी आने लगेगा। 5वें जनरेशन अभी वर्तमान जनरेशन है। और अगर बोले अब क्या क्या बन गया है, तो दुनिया जहान के सारे आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी पाम टॉप वगैरह सब बन गया है। और अगर अब नोट बोलेंगे तो AI बन रहा है, जो अगले जाके पीढ़ियों में क्या होने वाला है, काम होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग 5वें जनरेशन में आपको अभी भी 5वें जनरेशन में अभी भी आपको बहुत सारी क्या लगानी पड़ेगी, IC, अभी भी क्या लगेगा, माइक्रो प्रोसेसर, टेक्निक हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा कुछ ऐसा लिखेंगे, और हो जाएगा सुपर लार्ज, सुपर कुछ ऐसा लिखेंगे। मतलब अब 1,10,00,000 कितने मिलियन लगेंगे, 1 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगने वाले हैं। और यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगने वाले हैं। 10 लाख से 1 करोड़ लगेंगे, 50 लाख ले लो, इसको 1 करोड़ ले लो। ये मैंने केवल और केवल एक अनुमान बताया है, एग्जैक्ट नहीं बताते कोई। ठीक है, तो ये है आपका तरीका जानने का कि कैसे क्या बनता है। कल की क्लास में आप लोग चौथी पीढ़ी तक पढ़ के आएंगे, ऑनलाइन बैच बहुत ध्यान से सुनिएगा, चौथी पीढ़ी तक पढ़ के आएंगे। 5वीं जो है क्या लिखा है, 89 से अब तक, मतलब वर्तमान की पीढ़ी क्या है, 5वीं है, इसको हम लोग देखेंगे। लगभग बातें तो मैंने आपको बता ही दी है, पर फिर भी नीचे की जो भी बातें हैं हम कल देखेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पढ़ के किस में आएंगे, ये भी बात है। ठीक है, इससे पढ़ के आ जाना, शॉर्टकट में लिख दिए हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, इसको क्लिक वगैरह कर लो, इसमें पढ़ के आ जाना।
तो ठीक है, ऑनलाइन बैच आप सभी को समझ आया? कोई डाउट किसी को? समझ आई आज की क्लास? कल आते ही, हाँ ठीक है, बहुत थैंक यू सभी को। कल आते ही सबसे पहले हम लोग 1 2 3 एक सेकंड ना, कल आते ही हम लोग 1 2 3 4 को रिवाइज कर लेंगे और 5वें जनरेशन में जाएंगे। और एकदम से कोई परेशान मत होना, मैम नहीं याद हो रहा है, एक बार में किसी को याद नहीं होता है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए हो ना, 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाता है, ठीक है।